बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज़रा पोस्टमार्टम करने वाले हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ओके, देखिए बच्चे, मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पर एक फ़ोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे ऊपर की जानब और एक एरो हेड लगा देंगे। क्लियर? जैसे हम ऐसे फोर्स को रिप्रेजेंट करते आए हैं ग्राफिकली। ठीक हो गया। अब अगर मैंने ऐसा एरो बना दिया है तो ये एरो आपको क्या बता रहा है? तो आंसर है इसकी ये जो लेंथ है, इसकी ये जो लेंथ है ये बताती है कि फ़ोर्स ज़्यादा है या कम है, और एरो इसका बताता है कि फ़ोर्स किस तरफ लग रही है। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये एरो फोर्स है, तो आप बोलेंगे ये एरो फोर्स नहीं है, बट ये जो ड्राइंग है, ये जो तस्वीर है, ये उस फोर्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर रही है, ये उस फोर्स को एक्सप्रेस कर रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इट मीन्स कि ये एरो इटसेल्फ कोई एंटिटी नहीं है, इस एरो का अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फोर्स को ये एरो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर मुझे किसी ख़ास लोकेशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, या मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, इस लोकेशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक हो गया? तो या अगर मुझे ये बताना है कि अगर मैं यहाँ पे चार्ज को प्लेस करता हूँ तो चार्ज इस लोकेशन पे किस तरफ मूव करेगा, यहाँ पे रखता हूँ तो चार्ज इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो मैंने आपको समझाना है, ये मैं किस तरह समझा सकता हूँ ये सारी बातें? तो आंसर है कि मैं आपको एक ड्राइंग बना के दूंगा और उस ड्राइंग की मदद से आप ये समझ पाएंगे कि फ़लाँ जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, फ़लाँ जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, किसी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पड़ा होगा तो किधर मूव करेगा, यहाँ पे पड़ा होगा तो किधर मूव करेगा। ये सब बातें मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा, और वो ड्राइंग जो है वो लाइंस की शक्ल में होंगी, और उन्हीं लाइंस को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इटसेल्फ अपने आप में कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये बल्कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्लियर हो गया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इटसेल्फ इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, इट जस्ट अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो इस ड्राइंग की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से, हम दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? तो आंसर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कि मुझे यहाँ पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वीक है, यहाँ पे चार्ज किधर मूव करेगा, यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगी। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझाना है, आपको बताना है। उसके लिए मैंने एक इमेजिनरी मेथड बनाया, मैंने नहीं बनाया, जो सबसे पहले हमारे अंकल माइकल फैराडे थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जब वो डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ताकि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को समझा पाएँ, उसकी स्ट्रेंथ को हम आपको बता पाएँ, और किसी जगह पे चार्ज को रखा हुआ होगा तो वो किधर मूव करेगा, ये हम आपको सारी बातें समझा पाएँ। तो इसके लिए हमने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और इसी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया बच्चों? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने क्यों यूज़ किया? तो आंसर है कि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हम उसकी डायरेक्शन को अगर फाइंड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, या उसकी स्ट्रेंथ वीक है, ये सारी बातें हम इस ड्राइंग यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से बता पाते हैं। तो जहाँ पे मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो आप समझ आएंगे कि यहाँ पे फील्ड कैसा है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फील्ड वीक है, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे चार्ज को मैं रखूँगा तो वो किधर मूव करेगा। तो मैं आपको ड्राइंग बना दूंगा, तो उस ड्राइंग की मदद से आप बिल्कुल आसानी से उसको समझ पाएंगे, और उसी ड्राइंग को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नाम दे दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है, इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, यानी कि हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लिया और देखा कि किस किस तरह का वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पर वो कैसा कैसा बनाता है, और उसके लिए हमने लाइंस को बनाते गए, और उन लाइंस के जो रूल्स जो थे वो हमने बनाए और वो हमने याद कर लिए। अब हम उन्हीं रूल्स को देखकर
समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ होगी, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा। ये सारी बातें जब वो इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रिंसिपल्स को समझ कर बता पाते हैं। क्लियर। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी चंद एक प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं आपकी बुक में, लेकिन आपकी बुक में से 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बेशुमार जब वो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो अब हम उनको 1 बाय 1 उन प्रॉपर्टीज़ को बेटा डिस्कस करते हैं और साथ साथ इसको नोट करते जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपके MCQs भी यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से स्टार्ट होती हैं और ये किधर मूव करती हैं, किधर इनकी डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। फिर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जैसे ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर से किधर मानी जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मानी जाएगी, ठीक हो गया। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैं बना दूँ, ठीक है, ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इस तरफ, तो यहाँ पर समझ जाना आप लोगों ने कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। या किसी जगह पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे फर्ज किया बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। हम इसके डायरेक्शन, इसके एरो से आपको समझा पाएंगे कि एरो डिनोट करता है कि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फिर से बाहर निकलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, या इसके ऐसे अंदर आएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और उसके सामने अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो वहीं पे जाके जो लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखें। सेकंड प्रॉपर्टी, एक सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरह का होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाना चाहा आपको, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेंगे और वो लाइंस हमने बनाई तो उसकी जो लाइंस बनेंगी वो लाइंस हमेशा ऐसे बाहर की जानिब जाती हुई, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्राइंग बनाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो ड्राइंग होगा वो किस तरफ होगा? ऐसे बाहर की जानिब जाता हुआ, ठीक है। ये कैसे हमने बनाया होगा? मतलब ये हमने क्या किया होगा कि हमने इस चार्ज के करीब ऐसे बहुत सारे टेस्ट चार्ज रखे होंगे और वो तमाम के तमाम टेस्ट चार्ज जो है वो इसकी रिपल्शन की वजह से मूव करते होंगे। क्लियर। और वो जिस तरफ मूव करेगा वो एक लाइन की शक्ल में मूव करेगा और हाँ, वहाँ पर हमने एक लाइन को सोच लिया। क्लियर। फिर से आराम से समझिए, आराम से समझें। देखें, हमने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को रखा, ठीक है जी, यहाँ पर हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा, तो वहाँ जब हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखा तो वो देखा वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। फिर हमने जब चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा तो फिर हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स किस तरफ है? वो इस तरफ है। फिर हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया तो देखा कि जो फोर्स है वो इस तरफ लगता है। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाल लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? फोर्स को तो वो जाहिर करती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इज इक्वल टू फोर्स। किसी यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को ही हमने क्या नाम दिया हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास किस तरफ है? इस तरफ है। तो लिहाजा यही डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी? तो आंसर है यही डायरेक्शन मानी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर।
तो इस तरह एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का बनाता है, ऐसे बाहर की जानब निकलता हुआ। ठीक हो गया, इसको हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड। सो अ सिंगल आयन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज develops an electric field which has direction radially outward. So radially outward, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर हम एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम सोचते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के करीब भी हमने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज के करीब भी हमने ऐसे पॉजिटिव चार्जेस को, पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को हमने प्लेस किया और देखा कि वो तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इसकी तरफ आते हैं एक लाइन की शक्ल में। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस किया है, मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, तो इन चारों पोजीशन पे जो पार्टिकल्स पड़े हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इस तरफ लगता है, इस पर फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन ही बेसिकली क्या होती है, यस आंसर है ई की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो एक सिंगल जो चार्ज पार्टिकल है, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फिर जो इमेजिन किया वो इमेजिन हमने इस तरह किया, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई तो देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। ठीक हो गया, ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड है। ठीक है जी, ये रेडियली क्या है, इनवर्ड है। सो रेडियली इनवर्ड। तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज जो है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का बनाते हैं, तो आंसर है एक रेडियली आउटवर्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ निकलता हुआ, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका जो फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। क्लियर हो गया मेरे, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज को देखा, ओके। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी को देखें ज़रा ध्यान से, अगली प्रॉपर्टी को देखें, थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर फील्ड लाइंस मैं करीब करीब बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं फील्ड लाइंस जो वो करीब करीब बनाऊंगा तो उसका मीनिंग और होगा, और अगर मैंने फील्ड लाइंस दूर दूर बना दी तो उसका मीनिंग जो वो और होगा। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास किसी एक ख़ास लोकेशन पर मैंने फील्ड को कुछ इस तरह से बना दिया, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने कुछ इस तरह से फील्ड को बना दिया, फील्ड लाइंस को, ठीक हो गया, ऐसे ये मेरे पास एक फील्ड लाइंस है और मैंने फील्ड लाइन को कुछ इस तरह बना दिया। डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया सोचूँ, इस पॉइंट पर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया सोचूँ और इतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डिफरेंट हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप इस एरिया में देखें तो इस एरिया में कितनी लाइंस गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5, और इस एरिया में कितनी लाइंस गुजर रही हैं वो मैंने 2 शो की हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो करीब करीब हैं, पास पास हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, दूर दूर हैं। यानी कि यहाँ पे जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस वो बहुत कम है, और यहाँ पर स्पेसिंग जब वो लाइंस के दरमियान ज़्यादा है। इसका मतलब कि जहाँ पे स्पेसिंग कम होगी, मतलब लाइंस करीब करीब होंगी, वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर लाइंस जब वो दूर दूर होंगी, ठीक है, स्पेसिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पर फील्ड वीक माना जाएगा। क्लियर। तो हमने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि स्पेसिंग between the lines represents, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, स्ट्रेंथ। स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ ई फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्पेसिंग जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक हो गया। तो स्पेसिंग अगर ज़्यादा है
more is the spacing, less will be the strength of E field and वाइस वर्सा। ठीक हो गया। तो अगर स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है, स्पेसिंग अगर जब वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी, कम है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर स्पेसिंग जब वो कम है तो स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस डायग्राम की मदद से आप जब वो देख सकते हैं। क्लियर? ओके। तो अगर किसी जगह पर स्पेसिंग कम है और किसी जगह पर स्पेसिंग ज़्यादा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक हो गया। फिर से, अगर किसी जगह पर स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस कम है और किसी जगह पर स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ज़्यादा है, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसा मानेंगे, उस फील्ड को हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायग्राम में बनाया हुआ है, ये फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी कि कहीं पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कहीं पर स्ट्रेंथ वीक है, और डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी। अगर हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को प्लेस करते हैं इस फील्ड में, तो इस फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं चार्ज पार्टिकल को प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। किसी पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसी पे स्ट्रेंथ कम होगी। इस जगह पे चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी और इस जगह पे चार्ज के ऊपर फोर्स कम लगेगी। क्यों? क्योंकि फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। जी, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी के बरक्स जो दूसरा है यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर देखें, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर यही बातें उलट होंगी, यानी कि उसमें जो स्पेसिंग होगी हर जगह पर इक्वल होगी, एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है। फिर से, जैसे अगर मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाता हूँ कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिनोट कर दिया, तो डेफिनेटली इधर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, ये मैं आपको बार बार नहीं जब वो बताऊंगा। ठीक है। वो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव शुरू होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। अब ये मैंने एक फील्ड मैंने आपको शो कर दिया है। ठीक हो गया। अब इस फील्ड के अंदर मुझे बताना है कि फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है, मैंने जो स्पेसिंग बनाई है, हर दो लाइन्स के दरमियान जो स्पेसिंग है और हर पॉइंट पर जो स्पेसिंग है वो कैसी है, इक्वल है, सेम है। तो अगर स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस एक जैसी है, सेम है हर पॉइंट पर, इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रा करूँ और वही क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहाँ पे ड्रा करूँ और वही मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, तो हर जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद एक जैसी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद 5 थी, यहाँ पर मैंने 2 मैंने शो कर दी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद मैंने 2 शो की है, यहाँ पर भी 2 शो की है इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, और यहाँ पे भी मैंने 2 फील्ड लाइन मैंने शो की है। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है। मतलब जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह पर कैसी होगी, एक जैसी होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at every point, then such kind of field is called uniform electric field. So if strength as well as direction of electric field is same at every point, then such field is called uniform electric field. जी पहले बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर? अच्छा, अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें, यहाँ मैंने स्ट्रेंथ का तो आपको बता दिया। जो स्ट्रेंथ है वो तो स्पेसिंग से आप जब वो बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर स्पेसिंग ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सॉरी कम है, और अगर स्पेसिंग जब वो कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब फील्ड ताकतवर है वहाँ पर। अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए अगला रूल हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरह से है, मान लीजिए ऐसे है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस करता हूँ तो डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन का तरीका, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, उस कर्व लाइन के ऊपर यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो ये जो टेंजेंट होगा
ठीक है जी। ये जो टेंजेंट होगा ये किस चीज़ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और फोर्स की आफ्टर हमारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, फिर से कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पढ़ी थी F/Q, इफ़ Q बिकम्स वन यूनिट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मानी जाएगी। क्लियर। इसी तरह हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया और टेंजेंट की डायरेक्शन जिस तरफ होगी उसी डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानेंगे। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है हम टेंजेंट ड्रा करके क्या बता सकते हैं, हम टेंजेंट ड्रा करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताया जा सकता है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट पॉइंट। ठीक है जी, कि जिस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उस पॉइंट के ऊपर हमें फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा और वही फोर्स की डायरेक्शन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस फील्ड के अंदर जो कि यूनिफॉर्म फील्ड था, इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डायरेक्शन को सेम कैसे बोला, इफ स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड इज सेम। ठीक है, सेम कैसे है, देखें अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ इधर आएगा, और इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो इधर आएगा। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूँ, तो हर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट मैं ड्रा करूँगा आप देख सकते हैं कि जो टेंजेंट्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करूँ, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करूँ तो डायरेक्शन बनेगी कुछ इस तरह से, और अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट को ड्रा करूँ तो यहाँ पे डायरेक्शन बनेगी इस तरह से। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या है, वो चेंज हो गई है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो डायरेक्शन है और स्ट्रेंथ है वो कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। तो जिस वजह से हम उस फील्ड को क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट को ड्रा करके, या यूँ कहें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट को ड्रा करते हैं तो वो क्या बताएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं, नंबर 5। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है जी, ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर क्रॉस। ठीक है जी, ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर क्रॉस हो जाता है तो क्या होगा, देखें ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अव्वल तो इनको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन अगर क्रॉस हो गया तो क्या होगा वो मैं बताने लगा हूँ आपको। ठीक हो गया, ये दो लाइन हैं वो क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को प्लेस करूँगा तो चार्ज पार्टिकल, ये हमारे पास फर्स्ट करें पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारे पास है दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जहाँ पे क्रॉस हो रहा है मैं वहाँ पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ, तो पहली लाइन के मुताबिक टेंजेंट ऐसे बनेगा, और दूसरी लाइन के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो ये टेंजेंट जो है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर फोर्स की दो डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो गई। और हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी की एक ही डायरेक्शन होती है एक ही वक्त में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर लाइंस क्रॉस करती हैं तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट को, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट्स को ड्रा करते हैं तो हमें टेंजेंट्स की दो डायरेक्शन एट ए टाइम मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे चार्ज को रखता हूँ तो चार्ज एक ही वक्त में दो डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या ऐसा फिजिकल पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट के ऊपर चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा होगा? तो ऐसा फिजिकल पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये फिजिकल पॉसिबल नहीं है तो फिर हमने क्या इमेजिन कर लिया, हमने ड्राइंग क्या बनाएंगे कि लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। इसीलिए जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। क्लियर, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर कॉमन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तो दो डायरेक्शन मतलब फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की एक ही वक्त में एक ही डायरेक्शन होती है। तो लेकिन यहाँ पर क्रॉस होने पर वेक्टर की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि फिजिकल पॉसिबल नहीं है।
इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद आगे देखें ज़रा, अगली प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी नहीं है, हमने ड्राइंग ही चूँकि हम बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है ना, ये हमने शुरू में बोल दिया आपको, हमारा ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। तो अगली जो हमने सोचा है, इमेजिनरी जो कॉन्सेप्ट सोचा है कि अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का बनेगा। देखें कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके दरमियान हमने इमेजिन करेंगे, वो किस तरह से इमेजिन करेंगे। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, अभी भी थोड़ा सा नीचे बन गया है, सॉरी, तो ये हम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसे। अब इसमें कुछ बेटर आया है, ओके। अब यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस जो हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, देखें पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव ना होता तो पॉजिटिव की अगर हम लाइंस बनाते तो कैसी लाइंस बनती, इस तरह की लाइंस बनती, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव से शुरू होगा और ये अगर सामने नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये लाइन कहाँ पे ख़त्म हो जानी है, नेगेटिव पर ख़त्म हो जानी है, क्लियर। तो ये नेगेटिव के ऊपर जाके ख़त्म हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से 3-4 और लाइन यहाँ से ड्रा करें, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये ऐसे ड्रा करता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और लाइन ऊपर से ड्रा करता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा, क्लियर हो गया बच्चों। तो अपोजिट जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये ड्राइंग आपको बनाने के लिए आ भी सकती है, इसलिए आपने इसको जो है वो बनाना सीखना है। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस 2-3 बातों को आपने ज़हन में रखना है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें पॉजिटिव से लाइन शुरू होगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे लाइन बनेगी और इधर नेगेटिव की तरफ आती हुई होगी, ये इधर से ऐसे घूमकर इधर नेगेटिव में आएगी, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं लाइन को ड्रा करता हूँ, यहाँ से एक और लाइन को अगर मैं ड्रा करूँ तो ये ऐसे पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी, ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव की तरफ आती हुई। तो इस तरह जो है दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप बनता है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से आपको समझा दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखें कि दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर वीक है, बताएं ज़रा मुझे। तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर स्पेसिंग जब वो ज़्यादा होगी तो फील्ड वीक होगा और स्पेसिंग अगर कम है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं, जो कि मैंने ये चंद एक बनाई है लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस जो मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे, ठीक हो गया। ओके, तो अब कहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर फील्ड वीक होगा, तो आप देख सकते हैं कि बिटवीन द चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो करीब करीब हैं, ठीक हो गया। और अगर आप इसको वर्टिकल फॉर्म में देखें तो वर्टिकल फॉर्म में लाइंस जो वो दूर दूर होती जा रही हैं, दूर दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान वाले रीजन में फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस दरमियान वाले रीजन से अगर आप वर्टिकली दूर जाते जाएं तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होती जाएगी, वीक होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइंस जहाँ वो दूर दूर जाना शुरू हो जाती हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो है ये है डायग्राम किसकी, दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर चार्ज पार्टिकल जब वो सिमिलर हों, ठीक है, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, वो हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे। तो आंसर है उसके लिए ड्राइंग हमने सोची है। जैसे ये हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखें ध्यान से कि ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव से जो लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, ठीक हो गया, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। अगर रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी तो फ़र्ज़ करें यहाँ से जो लाइन ऐसे निकली है और यहाँ से लाइन ऐसे निकलेगी,
अब अगर इनको ऐसे मैं ऐसे सीधा बढ़ा दूँ, ये तो क्रॉस कर जाएंगी, आपस में मिलेंगी, लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि लाइंस कभी भी मिलती नहीं है, डू नॉट क्रॉस। तो अगर क्रॉस नहीं करना तो फिर इन लाइंस को क्या करना पड़ेगा अपने आप को, ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेती हैं कि ये लाइंस कुछ इस तरह से हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ से नीचे से जो लाइन ऐसे आएगी वो ऐसे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान कुछ इस तरह से बनती हैं। यूं। ठीक हो गया। बाकी इधर तो उधर ऐसी रहनी है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी बनेगा। ठीक है, तो ये होगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाती हुई। जी बच्चों, यहाँ तक बात हुई समझ? यहाँ तक बातें होंगी क्लियर? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिटवीन द चार्जेस कैसा है? बिटवीन द चार्जेस कैसा होगा? बोलते नहीं है। अच्छा सर कैसे बोलेंगे, आपकी आवाज़ कैसे आई हम तक? ठीक हो गया। तो बिटवीन द चार्जेस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस रीजन को जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नहीं होता है, सिमिलर चार्जेस के दरमियान, नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही होगा। नेगेटिव के लिए लाइन जो है वो अंदर की तरफ हम शो कर देंगे और पॉजिटिव की लाइन हमने बाहर की तरफ शो करती थी। ठीक है, तो ये जो रीजन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो फील्ड रीजन। ठीक हो गया। इसको हम क्या नाम देंगे? ज़ीरो फील्ड रीजन का नाम देंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हो। मतलब अगर हम यहाँ पे चार्ज को रखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स है वो ज़ीरो होगी, लेकिन हम यहाँ पे चार्ज रखेंगे अपोजिट चार्जेस के दरमियान तो यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ज़ीरो फील्ड रीजन का मतलब होगा कि वहाँ पर लगने वाली जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स कैसी होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर जो नेट फोर्स आएगी, इस केस के अंदर जो नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स वो कैसी होगी? वो होगी मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान का जो रीजन होता है वो ज़ीरो फील्ड रीजन नहीं होता है, उसमें नेट फोर्स मैक्सिमम जब वो लगती है। ठीक है, फील्ड रीजन होता है और ये ज़ीरो फील्ड रीजन होता है जिसमें नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर होती है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर? अच्छा, ये जो लाइन जब आपने ड्रा करनी है ना, ये जो लाइंस होती हैं ये कभी भी बेंड नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लाइन ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, तो बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये या तो स्ट्रेट होगी या ये स्मूथ कर्व होंगी, बेंड नहीं होंगी। ठीक है जी, ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्मूथ कर्व, या तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी या स्मूथ कर्व की फॉर्म में होगी। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक बनाता हूँ डायग्राम, या तो ऐसे होंगी, या तो ऐसे मैं शो करूँगा, या मैं ऐसे शो करूँगा। ठीक है, ये स्मूथ कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह की बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है ना, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये दोनों जो वो चीज़ें पॉसिबल होंगी। लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये लास्ट प्रॉपर्टी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही है। देखें कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल्स में से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पार्टिकल से हम निकालते कैसे हैं? तो याद रखिएगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल से, किसी भी चार्ज बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रा करेंगे, हम बनाएंगे ड्राइंग, वो ड्राइंग कैसी होनी है, वो लाइंस कैसी होंगी कि वो लाइन इस बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, फिर से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस बॉडी से, चार्ज बॉडी से परपेंडिकुलर फॉर्म में, ये देखिए एंगल कितना बन गया, 90 का एंगल बन गया। ठीक है, तो जब भी आपने चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकालना है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकालना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है फर्ज करें, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल
मे बी जब लाइन एंटर होंगी या उसके ऊपर आके टर्मिनेट होंगी, वो किस एंगल पे टर्मिनेट होंगी, 90 के एंगल पे टर्मिनेट होंगी, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब इसी तरह किसी भी डायरेक्शन से आप यहाँ से लाइन को निकालें, तो यहाँ से जब आप लाइन को निकालेंगे तो लाइन जब वो कैसी होनी चाहिए, सरफेस के साथ 90 का एंगल होना चाहिए, 90 का एंगल। और इसी तरह जब आपने यहाँ से मिलानी है, यहाँ पे टर्मिनेट करवानी है उसी लाइन को, तो ये लाइन भी कैसी टर्मिनेट होगी, 90 के एंगल पे टर्मिनेट होगी। और दरमियान में ये कैसा अपने आप को इख्तियार करेगी, स्मूथ कर्व अपने आप को इख्तियार करवाएगी। ठीक हो गया बच्चों। तो 90 के एंगल के ऊपर जो लाइंस है वो निकालनी है, ये 90 के एंगल पे, ये 90 के एंगल पे, और दरमियान में ऐसे ये अपने आप को स्मूथ कर्व बना लेंगी। ठीक हो गया। वो स्मूथ कर्व हमने ऊपर देख लिया। यहाँ तो लाइन स्ट्रेट हो सकती है, यहाँ लाइन स्मूथ कर्व हो सकती है। बेंड नहीं होगा कि आप यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को निकालें, ठीक है, लाइन को ऐसे 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 नहीं होगा, ये वाला शेप नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होगा वो ऐसे ही होगा। और लाइंस जो हैं वो हमेशा कैसी आपने निकालनी है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मैंने शुरू में डायग्राम बनाई थी, तो शुरू में डायग्राम जब मैंने बनाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर लाइन का इस चार्ज पार्टिकल के साथ एंगल कैसा है, 90 है, ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे। इस तरह वो डायग्राम में भी मैंने शो किया हुआ है। तो इस तरह जो है आपकी जो डायग्राम है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरह जो है ये आपने लाइंस की डायरेक्शन, सॉरी ये आनी है इनवर्ड, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए चार्ज बॉडी। ठीक हो गया। ओके तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से चंद प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में नहीं भी होंगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा बनाई हैं, बता दी आपको मैंने। उसके बाद आखिरी चीज़, इसके बाद फिर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, कि हमने पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कैसे होता है, देखें, ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह काम करती हैं। जैसे एक रबर बैंड को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, खींच के पकड़ा हुआ है। अब रबर बैंड क्या करना चाहेगा, अपनी इस लेंथ को कम करना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जब ये रबर बैंड अपनी लेंथ को कम करना चाहेगा, तो कम करने के लिए मेरे दोनों हाथ कैसे हो जाएंगे, ऐसे पास आ जाएंगे। क्लियर। फिर से, अगर रबर बैंड को अपनी लेंथ कम करना है तो कम करने के लिए ये दोनों हाथ क्या हो जाएंगे, ऐसे पास आ जाएंगे। अब इन्हीं दोनों हाथों को आप दो चार्ज पार्टिकल समझ लें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक हो गया। और इन दोनों के दरमियान क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करना चाहती है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह काम करती है, और उस स्ट्रेच स्ट्रिंग की वजह से वो अपनी लेंथ को क्या करना चाहती है, डिक्रीज करना चाहती है। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्ट एज अ स्ट्रेच स्ट्रिंग विच इज ट्राइंग टू कंट्रैक्ट इट्स लेंथ, जिससे अपनी लेंथ को वो क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी लेंथ को कम करेगी, जिससे हमें क्या नजर आएगा कि चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आपस में करीब आ रहे हैं। मतलब इनके दरमियान कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा। तो इस तरह हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह काम करती है, जिससे वो अपनी लेंथ को डिक्रीज करना चाहती हैं, और आफ्टर ऑल अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट दिखने को मिलता है कि वो दोनों चार्ज पार्टिकल जो है वो आपस में करीब आ रहे होते हैं। और हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनके दरमियान फोर्स कौन सा लग रहा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा। सो दैट्स वाई दो अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्ट करती हैं एज अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, जिससे वो अपनी लेंथ को कम करना चाहते हैं, और लेंथ को कम करने के लिए दोनों चार्जेस क्या हो जाते हैं, आपस में पास आ जाते हैं, और हम कहते हैं कि इनके दरमियान अट्रैक्शन हो रहा है। अब जो सिमिलर चार्जेस हैं वो रिपेल कैसे करते हैं, जैसे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज समझ लें और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है वो समझ लें, ठीक है। और दोनों ऐसे जब वो क्या है, आपस में करीब पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो मैंने ऐसे बना दी आपको। अब ये दोनों चार्जेस हैं वो अपनी इस फील्ड लाइंस को सीधा करना चाहते हैं, ये ऐसे सीधा करना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज की, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पर भी चार्ज है और यहाँ पर भी चार्ज है, दोनों आपस में ऐसे वो इस फॉर्म में है, करीब पड़े हुए हैं। तो वो अपनी इन लाइंस को ऐसे वो स्ट्रेट करना चाहते हैं। अब अगर वो स्ट्रेट करना चाहेंगे, ये तो आपस में क्रॉस कर गई हैं, और लाइंस क्रॉस नहीं होती हैं,
तो अगर इनको क्रॉस नहीं करना है और अपनी लाइंस को सीधा भी करना है तो इन लाइंस को क्या करना पड़ेगा, ये चार्जेस को ऐसे दूर कर देंगे। जब ये चार्जेस को दूर कर देंगे तो इसका जो फील्ड लाइन है वो ऐसे स्ट्रेट हो गया, इसका फील्ड लाइन ऐसे स्ट्रेट हो गया। तो इन्होंने अपना फील्ड लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने आप को स्ट्रेट तो कर लिया, तो स्ट्रेट करने पे हमें रिजल्ट क्या मिला कि चार्जेस क्या हो गए, दूर चले गए। जब ऐसे करीब थे तो करीब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ये मेरी उंगलियां हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करना चाहता है, अपने आप को सीधा करना चाहता है। तो सीधा अगर वो करेगा तो वो क्रॉस कर बैठेंगे, लेकिन उनको क्रॉस भी नहीं करना है। तो अगर इनको क्रॉस नहीं करना है और लाइन को सीधा भी करना है तो अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ऐसे चार्जेस को रिपेल करना पड़ेगा, चार्जेस को दूर भेजना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकें, सीधी हो सकें। तो इस तरह हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और उसी रिपल्शन की वजह से दो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैसे महसूस होते हैं, दूर जाते हुए महसूस होते हैं। तो दूर जाना मतलब रिपल्शन का फोर्स लगना। क्लियर? तो इसी वजह से कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये अपने आप को अगर ये सीधा करना चाहेंगी तो सीधा करने के लिए इन चार्ज पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो दूर जाने का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी वजह से जो सिमिलर चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ड्यू टू दीज लाइन्स, ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स बिटवीन द लाइन्स। और उसी रिपल्शन फोर्स की वजह से चार्जेस भी क्या दिखाई पड़ते हैं, दूर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और हम कह देते हैं कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और अपोजिट चार्ज क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं।